तो नमस्कार दोस्तों। प्रश्न ज्योतिष सीरीज़ में या होरे एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं करंट सीरीज़ में होरे एस्ट्रोलॉजी का ये लास्ट वीडियोज़ आज अपलोड करूँगा और आचार्य के स्टूडेंट्स को रिलेटेड प्रश्नों का आंसर इसके अंदर मिल गया होगा अभी तक मेरी सीरीज़ के जितने भी वीडियो आप लोगों ने देखे हैं। आज मैं कुछ एक दो तीन और कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आप जब एस्ट्रोलॉजी करेंगे प्रश्न से रिलेटेड तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं आज जो भी मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशंस बात करूँगा क्विक रिकवरी ऑफ पेशेंट इन क्वेश्चन ऑफ डिसीज। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी का लाभ ले सकें और इसे सीख सकें। कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक रिकवरी ऑफ पेशेंट इन क्वेश्चन ऑफ डिजीज, मतलब आपके पास डिजीज से रिलेटेड प्रश्न लेकर आता है कि ये पेशेंट जल्दी से रिकवर होगा या नहीं होगा। तो उसके मैं यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूँ और वो पांचों आप लगाएंगे तो देखने पर आप असेस कर पाएंगे कि वो जल्दी से रिकवर होगा कि नहीं। पहला आपका क्वेश्चन है, यदि कोई भी प्लेनेट लग्न में प्लेस्ड हो और वो स्ट्रोंग हो। आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि लग्न में कोई भी प्लेनेट यहाँ पर प्लेस्ड है, स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग के कॉम्बिनेशंस आपको पता होने चाहिए। एक्सोल्टेड हो, उच्च का हो, अपने साइन में हो, खुद की राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, उसे शुभ ग्रह देख रहे हो, बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यदि कोई भी प्लेनेट लग्न में है और वो स्ट्रेंथ में है, स्ट्रोंग है, बली है, तो ऐसे वो इंडिकेट करेगा कि अर्ली रिकवरी होगी। दूसरा, पेशेंट होता है एक्चुअली 10th हाउस और लग्न होती है डॉक्टर, डिजीज से रिलेटेड प्रश्न में। तो जब भी लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड, मतलब लग्न का स्वामी और 10th हाउस का स्वामी, दशमेश जिसे बोलते हैं, वो दोनों फ्रेंड हों, मित्र हों और इस साल योग फॉर्म कर रहे हों। इस साल योग क्या होता है उससे रिलेटेड आप मेरे वीडियो वर्सपल में सभी योग जो मैंने ताजिक योग से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है आप उससे देख लें, तो सभी योग आपके क्लियर हो जाएंगे 15-20 मिनट में। तो लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड आर फ्रेंड एंड फॉर्मिंग इस साल, ये दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन अब आता है 4th हाउस और 7th हाउस भी डिजीज में रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, 4th हाउस ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड भी फ्रेंड हो जाएं और वो इस साल फॉर्म कर रहे हों, तभी भी रिकवरी हो जाएगी पेशेंट की। 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड फ्रेंड हों, मित्र हों और एक दूसरे से इस साल योग बना रहे हों, तभी भी रिकवरी होगी। चौथे कॉम्बिनेशन पे आते हैं, लग्न लॉर्ड 8th लॉर्ड से स्ट्रोंग होना चाहिए प्रश्न चार्ट के अंदर। लग्न लॉर्ड आपका मतलब लग्न का स्वामी और 8th हाउस का स्वामी है, उससे वो बली होना चाहिए, तभी भी रिकवरी अर्ली होगी। यदि लग्न लॉर्ड त्रिकोण में हो और 9th हाउस को यदि शुभ ग्रह देख रहा हो, मतलब लग्न लॉर्ड त्रिकोण में चला गया हो 1, 5, 9 में और 9th हाउस को शुभ ग्रह देख रहा हो, तभी भी अर्ली रिकवरी होगी। तो ये 5 कॉम्बिनेशंस मैंने बताए, तो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न कर सकते हैं और आप एस्ट्रोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। लग्न में जो प्लेनेट यदि बैठा है वो बली है, स्ट्रोंग है, तो नेटिव जल्दी से रिकवर हो जाएगा। इफ लग्न लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड आर फ्रेंड और आर फॉर्मिंग इस साल, मतलब लग्न का स्वामी और 10वें घर का स्वामी मित्रों और इस साल योग बना रहे हों, तभी भी रिकवरी जल्दी होगी। इसी तरीके से 4th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड आर फ्रेंड्स एंड फॉर्मिंग इस साल, मतलब चौथे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी दोनों मित्र हों और इस साल योग बना रहे हों, तभी भी जल्दी रिकवरी होगी। 4th कॉम्बिनेशन है आपका लग्न लॉर्ड, मतलब लग्न का स्वामी एंड 8 लग्न लॉर्ड शुड बी स्ट्रोंगर देन 8th लॉर्ड, या लग्न का स्वामी 8वें भाव के स्वामी से बली होना चाहिए। और लास्ट कॉम्बिनेशन है, यदि लग्न लॉर्ड इज इन ट्राइन एंड 9th हाउस एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक, मतलब लग्न लॉर्ड यदि त्रिकोण में हो
और 9th हाउस को शुभ ग्रह देख रहे हों तो ये 5 कॉम्बिनेशन है जिसमें पेशेंट की रिकवरी जल्दी से हो जाएगी। अब हम दूसरा एक कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में ये आपके पास बार बार आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे। एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न होने का एडवांटेज ये है कि इन प्रश्नों का आंसर आप और किसी तरीके से नहीं दे सकते। क्वेश्चन है, ट्रेवलर विल नॉट रिटर्न। जो व्यक्ति यात्रा पे गया है, यात्री वापस नहीं आएगा। इसके कॉम्बिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं कि कभी भी मिसिंग पर्सन कैसे रिटर्न होगा, या उसको आप ट्रेवलर भी बोल सकते हो, कब रिटर्न होगा, कैसे रिटर्न होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ ट्रेवलर विल नॉट रिटर्न, मतलब यात्री वापस नहीं आएगा। उसके क्या कॉम्बिनेशंस हैं? तो पहला कॉम्बिनेशन है, मून यदि 10th हाउस के अंदर हो। मून इन 10th हाउस फ्रॉम वेयर इट एस्पेक्ट 4th हाउस। तो मून यदि 10th हाउस में होगा तो नेचुरली यहाँ पे मून बैठ गया तो वो 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। या चंद्रमा 10वें घर में बैठकर यदि चौथे घर को देख रहा हो तो यात्री वापस नहीं आएगा। पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन, फिक्स लग्न राइजिंग मेलिफिक इन 5, 6, 7th हाउस। मतलब लग्न में फिक्स साइन होना चाहिए, फिक्स लग्न राइजिंग। तो फिक्स साइन हमें पता है 2, 5, 8 और 11 लग्न में ये राशि हो, और 5वें, 6ठे और 7वें भाव के अंदर अशुभ ग्रह हों। ठीक है, स्थिर राशि हो लग्न में और 5वें, 6ठे और 7वें भाव के अंदर अशुभ ग्रह हों, तभी भी नेटिव जो भी गया है यात्री वो वापस नहीं आएगा। थर्ड कॉम्बिनेशन, आसान बता रहा हूँ। केंद्र इज ऑक्यूपाइड बाई मेलिफिक, मतलब पहले, चौथे और 7वें, 10वें भाव के अंदर अशुभ ग्रह हों। मतलब केंद्र में अशुभ ग्रह हों तभी भी ट्रेवलर वापस नहीं आएगा। ये प्रश्न चार्ट की हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, दैट इज द फोर्थ वन कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन है, सन और एनी ऑफ द 3 बेनिफिक। सन और एनी ऑफ द 3 बेनिफिक, जुपिटर, वीनस एंड मरकरी आर इन 12th हाउस। यदि ट्रेवलर से रिलेटेड क्वेश्चन हो और सन आपका 12th हाउस में हो और जुपिटर, वीनस और मरकरी भी 12th हाउस में हो, तभी भी ट्रेवलर वापस नहीं आएगा। मतलब सूर्य और 3 में से कोई भी एक, 3 कौन से? गुरु, शुक्र और बुध में से कोई भी एक 12वें भाव में हो, तभी भी यात्री वापस नहीं आएगा। अब लास्ट कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, ए प्लेनेट अर्लियर डिमोटेड टू 7th हाउस इज नाउ इन 8th हाउस इन डायरेक्ट मोशन शोज नो रिटर्न। मतलब एक प्लेनेट जो कि 7th हाउस में आ गया है रेट्रोगेट मोशन की वजह से, 8 से 7th हाउस में आ गया है ड्यू टू रेट्रोगेट मोशन, और वो वापस 8th हाउस में चला गया है, तो ट्रेवलर रिटर्न नहीं होगा। डिमोटेड टू 7th हाउस का मतलब है वो रेट्रो होके 8th हाउस से 7th हाउस में आया तब तक तो वो रिटर्न होगा, ये कॉम्बिनेशन है। मगर रिटर्न हो गया वापस वो 8th हाउस में चला गया तो वो रिटर्न नहीं होगा ट्रेवलर। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। मतलब 8th हाउस से एक प्लैनेट रेट्रोगेट होकर 7th में आ जाता है तो ट्रेवलर रिटर्न करेगा। मगर वो वापस से 7th में से फिर 8th में चला गया तो वो ट्रेवलर रिटर्न नहीं करेगा। तो ये है एक प्लैनेट जो कि 7वें घर में आया है 8वें घर से, और इसके बाद वो वापस से 8वें घर में चला गया है, तो ट्रेवलर वापस नहीं आएगा। ये कॉम्बिनेशन है ट्रेवलर विल नॉट रिटर्न। तो आई होप मैंने यहाँ पर मैं इसको प्रश्न सीरीज़ को कंक्लूड करूँगा। मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं वो आचार्य के स्टूडेंट्स का जो हो रहा है एस्ट्रोलॉजी का पेपर होता है उसमें वो काम आएंगे, और इसको दूसरे तरीके से यदि आप अप्लाई करेंगे तो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में मैंने जितने कॉम्बिनेशंस बताए हैं वो यदि आप सारे कॉम्बिनेशंस को ध्यान रख लेते हो तो आप प्रश्न में सक्सेसफुली आंसर देने में कैपेबल होंगे। आप देखते रहिएगा वीडियोस को। मैं अगली सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या रोग ज्योतिष। तो आप देखते रहेंगे और इसी तरीके से इसको प्रमोट करिएगा एस्ट्रोलॉजी का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।